नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपना वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। आज अपना जो है वो 1301 से लेके और 1400 ई बुक के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में और बहुत ही शानदार टेस्ट है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जल्दी से है वो जुड़ जाइए ताकि अपन वो टेस्ट को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए ताकि अपन वो टेस्ट को स्टार्ट कर सकें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तारपीन का तेल किस पादप से प्राप्त होता है? दीजिए जवाब। तारपीन का जो तेल है वो किस पादप से प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है, नेफेंथस से प्राप्त होता है, साइकस से प्राप्त होता है या हाइड्रिला से प्राप्त होता है? दीजिए जवाब। तारपीन का तेल है वो किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो दीजिए जवाब इसका जल्दी से। तो अपने को पता है कि तारपीन का तेल है वो किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। ठीक है, साइकस का जो पादप होता है वो जिम्नोस्पर्म समूह का पादप है। ये भी क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म को अपन क्या बोलते हैं? अनावर्त बीजी कहते हैं। ठीक है, या नग्न बीजी कहते हैं। तो आपको याद रखना है साइकस है वो जिम्नोस्पर्म का पादप है जिसको अपन है वो तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? बताइए भी। हड्डियों के अंदर है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम नाइट्रेट है? दीजिए जवाब। ठीक है, दीजिए जवाब। हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, और कई बार इसका सूत्र भी पूछा गया तो आपको कैल्शियम फास्फेट का सूत्र याद रखना है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन ये सूत्र है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको ये सूत्र भी याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है हड्डियों के अंदर है वो क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है, जो शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, वो भी किसका बना होता है? वो भी कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस रोग को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई, किस रोग को है वो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? कैंसर, एड्स, उच्च रक्तचाप या निमोनिया? दीजिए जवाब। किस रोग को है वो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नाभिक की खोज किसने की थी? बताइए भाई, नाभिक की जो खोज है वो किसने की थी? अपने को पता है कि परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया था? उसी ने है वो नाभिक की खोज की थी। आप जल्दी से जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको अन्य ऑप्शन है वो डिस्कस कर देता हूँ। अपने को पता है कि जे थॉमसन ने है वो किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, यदि अपन बात करें जेम्स चैडविक की तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। यदि अपन बात करें गोल्डस्टीन की तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन प्रोटॉन जो शब्द है वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। डायनामाइट की खोज किसने की थी? बताइए भाई, डायनामाइट जो है उसकी खोज है वो किसने की थी? ठीक है, डायनामाइट को अपन है वो नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि डायनामाइट की खोज है वो किसने की थी? हेनरी फोर्ड ने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, केविन पीटरसन ने की थी या जॉन वाटसन ने की थी? बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। और आपको पता है इन्हीं के सम्मान में है वो जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो होता है वो इन्हीं के सम्मान में है वो दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि डायनामाइट की खोज है वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? बताइए भी, हाइड्रोजन की खोज है वो किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज है वो किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी, केवेंडिस ने की थी या डेनियल रदरफोर्ड ने की थी या फिर यूरे ने की थी? बताइए भाई, हाइड्रोजन की खोज है वो किसने की थी? ठीक है, तो अपने को पता है कि प्रिस्टले ने है वो किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज है वो किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। आगे यदि अपन बात करें तो कि हेनरी केवेंडिस ने है वो हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, डेनियल रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने है वो परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत दिया था, जबकि डेनियल रदरफोर्ड जो है इसने नाइट्रोजन की खोज की थी।
ठीक है। डेनियल रदरफोर्ड ने क्या की थी, नाइट्रोजन की खोज की थी, ठीक है। और यूरे ने जो है वो भारी जल की खोज की थी। यूरे ने क्या किया था, भारी जल की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए भाई। कास्टिक पोटास जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दीजिए जवाब। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो अपने को पता है कास्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH, ठीक है। और अपन इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है, बताइए भी। कैल्शियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है। चूना पत्थर होता है, सोडा वाटर होता है, सिंदूर होता है, या फिर संगमरमर होता है, बताइए। दीजिए जवाब। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा संगमरमर, ठीक है। संगमरमर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लाल सिंदूर जो होता है वो किसका आवश्यक होता है, बताइए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो सिंदूर होता है वो किस धातु का आवश्यक होता है। लोहे का होता है, जिंक का होता है, लेड का होता है, या मरकरी का होता है। दीजिए जवाब। सिंदूर जो होता है वो किस धातु का आवश्यक होता है, दीजिए जवाब, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लेड। और अपने को पता है Pb2O4 जो होता है, Pb2O4 जो होता है उसको अपन लेड ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाल सिंदूरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, या फिर राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है। दीजिए जवाब। अपने को पता है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कहाँ होता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य होता है कोशिका के अंदर वो होता है राइबोसोम में, ठीक है। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं एटम बम या आत्मघाती थैली। केंद्र को बोलते हैं कोशिका का मास्टर, और अपने को पता है, या कोशिका का नियंत्रण केंद्र। और माइटोकॉन्ड्रिया को अपन बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, ईंधन ग्रह, या फिर ऊर्जा ग्रह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, बताइए भी। चेचक के टीके की खोज है वो किसने की थी, जॉन साल्क ने की थी, डेनियल वीबर ने की थी, या फिर एडवर्ड जेनर ने की थी, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बताइए, ठीक है। तो अपने को पता है कि जॉन साल्क ने है वो पोलियो के टीकों की खोज की थी, ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जॉन साल्क ने की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने है वो पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कि बहुत ही अच्छी है, कि अपन कह सकते हैं एंटीबायोटिक होती है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो वो की थी एडवर्ड जेनर ने। और अपने को पता है एडवर्ड जेनर को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक बोलते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जो जनक है वो अपन किसको बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। एडवर्ड जेनर जो होता है, ठीक है, उसी ने क्या की थी, जो चेचक के टीके की है वो खोज की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताइए भाई। नवजात शिशु के अंदर है वो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। 206, 613, 300, या फिर 412, बताइए। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 300, ठीक है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग है वो पीला होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। तो बताइए आप, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण है वो रक्त का रंग है वो पीला होता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, यूरोक्रोम, या बिलिरुबिन, दीजिए जवाब, ठीक है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण है वो रक्त का रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। टिटनस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आप जल्दी से जवाब दे दीजिए कि टिटनस जो रोग होता है उसके अंदर अपने को पता है कि जो अपना कटा हुआ कोई भी घाव होता है वो जब संक्रमित है, अपन कह सकते हैं कि कीचड़ या अपन कह सकते हैं कि संक्रमित लोहा है उसके संपर्क में आता है तो उस कंडीशन में टिटनस रोग हो जाता है। ठीक है, और अपने को पता है कि गर्भवती माता को सर्वप्रथम टिटनस का टीका लगाया जाता है। तो आप बताइए तंत्रिका तंत्र है वो इसके अंदर है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? बताइए भाई, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबको आता है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अपने को पता है रक्त की पीएच होती है 7.4। रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। तो अब आपको यदि पीएच स्केल का थोड़ा सा ज्ञान है तो आप इसका आंसर दे दोगे कि रक्त की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या इनमें से कोई नहीं होती। दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है 7 से ऊपर की जो पीएच होती है उसको अपन क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है रक्त जो होता है ना वो हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है? बताइए भाई, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है? 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 5 से 7 लीटर, या 12 से 13 लीटर? बताइए भाई, दीजिए जवाब। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 से 7 लीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा होता है? बताइए भाई, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा होता है? ए होता है, सी होता है, ई होता है, या के होता है? बताइए, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा होता है? ए होता है, सी होता है, ई होता है, या के होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए आप। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है उसका और कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस अमल को नमक का अमल कहते हैं? ये मिल नहीं है, अमल है। ठीक है, किस अमल को है वो नमक का अमल कहते हैं? बताइए, किस अमल को है वो नमक का अमल कहते हैं? ठीक है, एसिटिक अमल, सल्फ्यूरिक अमल, नाइट्रिक अमल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अमल है? बताइए भाई, किस अमल को नमक का अमल कहते हैं? ठीक है, तो अपने को पता है कि एसिटिक अमल का साधारण नाम होता है सिरका। ठीक है, एसिटिक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? सिरका। सल्फ्यूरिक अम्ल का साधारण नाम अपन कह सकते हैं क्या होता है? गंधक का तेजाब। गंधक का तेजाब, या इसको अपन बोलते हैं कशिश का तेल, या ऑयल ऑफ विट्रोल, या इसको कहते हैं रासायनों का राजा। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का नाम होता है सोरे का तेजाब। क्या होता है? सोरे का तेजाब होता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अपन क्या बोलते हैं? नमक का अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके नमक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अमोनियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। सबको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब आप बताइए कि इसका साधारण नाम क्या होता है? नौसादर होता है, शुष्क बर्फ होता है, गेलेना होता है, या फिर लिथार्स होता है? ठीक है, शुष्क बर्फ तो अपने को पता है किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताइए अमोनियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नौसादर। ठीक है, क्या हो जाएगा? नौसादर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। होरन सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए भाई, होरन सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, AgNO होता है, AgCl होता है, AgL होता है, AgBr होता है? बताइए होरन सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? होरन सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? बताइए भाई,
ये तो सबको पता है, जल्दी से सिर्फ जवाब ही दे दीजिए आप। किस रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्वधाता कहते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से होता है। तो अपने को पता है कि AB को अपन बोलते हैं सर्वग्राही, AB को क्या बोलते हैं अपने? सर्वग्राही बोलते हैं। और O को क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। O को क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे दो। लाल रक्त कणिकाएं RBC रेड ब्लड सेल से जो रक्त के अंदर है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण है वो कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है, प्लिया में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, या थाइमस ग्रंथि में होता है? बताइए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? अस्थिमज्जा। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मनुष्य के और शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होता है? रेडियस होता है, फीमर होता है, अल्ना होता है, या फिर टीबिया होता है? ठीक है, बताइए, रेडियस होता है या फिर फीमर होता है, अल्ना होता है, या फिर टीबिया होता है? बताइए। तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा क्या? फीमर। ठीक है, अपने को पता है कि फीमर जो होती है वो पैर की हड्डी होती है। फीमर कहाँ की हड्डी होती है? पैर की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। क्या होती है? स्टेपीज होती है, जो किस कहाँ की हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है कहाँ की होती है? कान की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताइए भाई, रक्त समूह की खोज है वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी, कार्ल बेंज ने की थी, या जॉन रेडियन ने की थी? बताइए, रक्त समूह की खोज है वो किसने की थी? ठीक है, तो अपने को पता है कि रक्त परिसंचरण की खोज तो विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, तो आप बताइए कि रक्त समूह की खोज है वो किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैंडस्टीनर व विनर, एक वैज्ञानिक और था। ठीक है, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किडनी का भार लगभग कितने ग्राम होता है? बताइए भी, किडनी का भार जो होता है वो लगभग कितने ग्राम होता है? 250 ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है, 300 या 450 ग्राम होता है? बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 150 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 150 ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों इतने जो आज अपन है वो 1300 से लेके 1301 से लेके और 1400 तक जो जितने इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको करवाए। आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके है वो कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर कल आपका जो है वो 1401 से लेके 1500 तक क्वेश्चनों का है वो टेस्ट होने वाला है। बहुत शानदार कुछ विद्यार्थी है वो लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार कह दूं, जो विद्यार्थी अपनी 31 टेस्टों के माध्यम से ई बुक का एक बार अध्ययन कर लेगा, उस विद्यार्थी में अचानक साइंस के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो वास्तव में है वो एक अविश्वसनीय होगा। ठीक है, चलिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की साइंस की तैयारी करने के लिए वो हमसे जुड़े रहिए। और यदि हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस पॉइंट से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।